गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र कुमार फ्रॉम गुरुकुल मुरई स्कूल। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। हमारा जो क्लास 7 का साइंस का जो सेकेंड लेसन है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अभी तक जो है हमने 2 वीडियो बनाए हैं। आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लेंगे। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड वीडियो में। और थर्ड वीडियो में हम जैसे बता चुके थे सेकेंड वीडियो में ही कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब है कि जो हम भोजन लेते हैं, जो हम भोजन इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर, वो किस तरीके से वो पचते हैं, ये हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लेगा हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, तो लिखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है जब तक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तब तक पिक्चर की मदद से आप उसको देख सकते हैं। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल के साथ साथ उसके साथ ग्लैंड्स भी होते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे थे क्या कि जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें माउथ हो गया, देखिए, उसके बाद ऑसोफेगस हो जाते हैं, स्टोमक हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। तो ये सब पहले हम बता चुके, इसलिए डायरेक्ट उसको क्या दिखाया गया है, एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो हम 3 तरह के ग्लैंड जो है आपके बारे में हम बता चुके हैं। 3 तरह के ग्लैंड है इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। 3 तरह से ग्लैंड जो है वो कौन कौन है, ग्लैंड्स वो वर्क करते हैं कैसे, हम ये पढ़ेंगे। तो 3 ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर ग्लैंड्स है और पैंक्रियाज है। 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर ग्लैंड्स और पैंक्रियाज ग्लैंड्स। तो 3 तरह के यहाँ पे ग्लैंड्स हैं। अब ये तीनों के ग्लैंड्स का वर्क हम देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो तीनों ग्लैंड्स है वो कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, तीनों के तीनों जो ग्लैंड्स होते हैं इनका वर्क होता है, जो हमारे भोजन है, जो हमारा फूड है वो इनसोल्यूबल होता है। यानी कहने का मतलब है कि वो इनसोल्यूबल क्या कह सकते हैं उसको, वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको तोड़ने का काम जो होता है, वो ब्रेक करने का काम जो होता है वो करते हैं क्या, ये ग्लैंड्स करते हैं। देखिए, उनको ब्रेक करने का काम करते हैं। और ब्रेक कैसे करते हैं, इनके ग्लैंड्स के द्वारा, इनके ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है डाइजेस्टिव जूस का, तो उनके द्वारा वो क्या होते हैं, वो टूटते हैं, ब्रेक करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। एंड नेक्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन आवर माउथ। सैलिवरी ग्लैंड्स वेर लोकेटेड इन अ माउथ। जब हम कुछ चबाते हैं कोई चीज, तो चबाने के द्वारा हमारे मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करता है, उसमें से जो उसका जो सेक्रेशन होता है जूस का, वो उसमें से निकलता है। और उस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर रोटी को अगर हम सिर्फ चबाए, अगर सादा रोटी भी अगर जो है वो चबाते हैं, अगर च्यू करते हैं, तो थोड़े ही देर बाद वो मीठा लगने लगता है। तो मीठा लगने का काम कौन करता है, वो सलीवा जो मिक्स हो जाता है। और वो सलीवा इसलिए मिक्स होता है ताकि हमारा भोजन जो है वो इस फूड पाइप में यानी ऑसोफेगस में जो है वो आसानी से चला जाए और अंदर की तरफ वो फॉरवर्ड किया जाए। सेकेंड आपका है लीवर। तो लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। किस कलर का होगा, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होगा। ये कहाँ होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एनिमल। ये पेट के ऊपर वाले भाग में राइट साइड में होता है। ये ऊपर वाले भाग में हमारे राइट साइड में, इधर हमारा क्या होगा, ये होगा कहाँ पे, इस साइड होगा। बात करते हैं पैंक्रियाज का। तो पैंक्रियाज ग्लैंड्स आर लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। ये स्टोमक के जस्ट नीचे होगा, ठीक है। पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाई देगा आपको कि स्टोमक के नीचे कहाँ पे जो है वो पैंक्रियाज है। तो ये रहा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये थोड़ा सा ब्रीफली। अब हम बात करते हैं एक एक करके, यानी माउथ हुआ, ऑसोफेगस है, ठीक है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, रेक्टम है। ये सब है चीजें हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउथ। देखिए, माउथ में क्या होता है कि माउथ कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ में क्या क्या होंगे, टीथ होगा, ठीक है,
टंग होंगे और सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे। ये तीनों की तीनों माउथ में होंगे। एंड द सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड अ सैलिवा। आप देख सकते हैं कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो एक लिक्विड जो है वो सेक्रेट करता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं क्या, सैलिवा कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। माउथ के बाद बात करते हैं ऑसोफेगस में। ठीक है, देखिए माउथ में अगर बात करें तो होता है क्या कि जब हम कोई अगर खाते हैं, ऑसोफेगस बात करेंगे हम थोड़ा देर में। माउथ में क्या होता है कि जब हम कोई चीजें अगर खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है कि उसको मिलाया जाता है, तोड़ा जाता है। तो ये सब काम जो होता है, यानी पहला हमारा जो स्टेप होता है भोजन को तोड़ने का काम, वो माउथ के अंदर हो जाता है। क्योंकि हम जो जो रोटी खाते हैं वो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो डायरेक्ट जो होता है वो ऑसोफेगस के अंदर या स्टोमक में नहीं पहुंच जाते हैं, उसे तोड़ा जाता है। ठीक है, उसे तोड़ा जाता है और तब तोड़ के वो अंदर कहाँ पहुंचते हैं, ऑसोफेगस में पहुंचते हैं। ठीक है, अब ऑसोफेगस में अगर हम बात करते हैं तो ऑसोफेगस में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ऑसोफेगस क्या दिया है कि द ऑसोफेगस इज अ ट्यूब व्हिच कनेक्ट द माउथ टू स्टोमक। ऑसोफेगस एक तरह का पाइप है, ट्यूब है, जो माउथ से स्टोमक तक कनेक्ट होता है। माउथ से स्टोमक तक कनेक्ट हुआ वो ऑसोफेगस होता है, और माउथ से लेके एनस तक जो ट्यूब कनेक्ट होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनल होता है। समझ में आ रहा है? देखिए ऑसोफेगस में भी जो ये यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से, तो यहाँ से यानी पिक्चर में भी देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो स्टार्ट होगा जहां से, तो वहां पे भोजन क्या होता है उसको फॉरवर्ड मतलब आगे धकेला जाता है, पुश किया जाता है ताकि वो नीचे जाए। तो वो किसकी मदद से होते हैं, वो मदद होता है किसकी, वो मदद होते हैं आपके ये जो मसल्स हैं जो रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसकी मदद से क्या होता है कि जो भोजन होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। समझ में आ रहा है? आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसका एक नाम हम उसमें बताए थे कि इसका जो एक नाम आता है उसको हम कहते हैं एक पेरिस्टलाइसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टलाइसिस। ये मूवमेंट होता है। और जब हम उल्टी करते हैं यानी जब हम वोमिटिंग करते हैं तो वोमिटिंग में क्या होता है, एंटी पेरिस्टलिसिस स्टार्ट हो जाता है। यानी उस समय क्या होता है, भोजन जो है वो स्टोमक से माउथ की तरफ चला आता है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं स्टोमक से माउथ की तरफ आ जाना। जो अगर भोजन अच्छे से अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ, अगर भोजन अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि ये चीजें हम कह सकते हैं सिंपली में। ठीक है, तो ये ऑसोफेगस हो गए। अब हम ऑसोफेगस के बाद हम बात करेंगे क्या, स्टोमक का बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टोमक का। ओके, आगे स्टोमक में, तो स्टोमक में क्या है, देखिए जब ऑसोफेगस से जो भोजन है, जो फूड है, जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे, स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के अंदर भी क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनल में जब तक भोजन डाइजेस्ट नहीं हो जाता है वो हर पार्ट में जाके वो डाइजेस्ट होने की कोशिश करता है, यानी उसे डाइजेस्ट करने में वो सहायता मिलती है। यानी हर बार कुछ ना कुछ उसमें ऐड होते रहते हैं। तो स्टोमक में भी कुछ ऐड होता है। ठीक है, वो क्या ऐड होते हैं हम आगे बात करेंगे। स्टोमक में कहते हैं कि स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक, ये एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में ठीक एक बड़ा सा, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये बड़ा सा एक पैकेट जैसा, थैले जैसा होता है, जो कहाँ पे होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है। यानी लेफ्ट साइड में इधर साइड होगा, इस साइड में हमारा होगा। ठीक है, इस साइड में इधर साइड में वो पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, वो पिक्चर आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या है। ओके, देखिए हम बात करते हैं जो स्टोमक में क्या क्या सेक्रेशन होता है फूड को डाइजेस्टिव बनाने के लिए या और उसको आसान करने के लिए। तो वहां पे द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, यानी जो उसके अंदर का जो लाइनिंग होता है स्टोमक में के अंदर का, वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस ये सेक्रेट करते हैं। ठीक है, क्या क्या, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूस, ये सेक्रेट करते हैं। अब देखिए इनके सेक्रेशन का काम क्या होता है यहाँ पे कि जो इनर लाइनिंग होता है स्टोमक में वो सेक्रेट करते हैं क्या, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस का वर्क क्या होता है कि म्यूकस जो पेट के अंदर से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है उससे इनर लाइनिंग जो होता है, जो अंदर का जो लाइनिंग होता है, वो इनर लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि कहा जाता है ऐसा है कि जो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो जो बैक्टीरिया हमारे फूड में चले आते हैं उसे मारने का काम करता है। ठीक है, वो इतना एसिड जो है वो ताकतवर होता है कि किसी भी बैक्टीरिया को आसानी से वो मार सकता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा जो पेट का जो इनर लीनिंग है वही सेक्रेट करता है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके ऊपर, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस फिगर को थोड़ा हम हटा देंगे क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको कुछ देर के लिए जो हम हटाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ फिगर लगा रखेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट्स और इसके बाद दूसरा पॉइंट। तो पहले पॉइंट में हम देखेंगे क्या कि किस तरीके से भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहे हैं। ठीक, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, जो डाइजेस्टेड अगर फूड है अगर, तो वो कहाँ जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, ये पिक्चर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ह्यूमन बीइंग इज द साइट, ह्यूमन बीइंग्स इज द साइट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यानी जो स्टोमेक के बाद जो बचा हुआ जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गो फॉरवर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इज अ कंप्लीट डाइजेशन, because the small intestine is a site of the complete digestion of food, whereas stomach is a partially digested, but a small intestine is the completely digested site where the whole food particles and the insoluble food particles convert into a water soluble particles that have already been learned in previous video. And the next, the small intestine receives secretion of juices from the liver, pancreas and on its own wall. यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जूस का जो सेक्रेशन होता है, यानी जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो कहाँ से मिलता है उसे, वो मिलता है लीवर से, पैंक्रियाज से, और उसका खुद का जो अपना इनर वॉल होता है उससे भी कुछ सेक्रेशन निकलता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम अगर बात करें लीवर में, लीवर में क्या दिया है कि लीवर सेक्रेट्स अ लिक्विड कॉल्ड अ बाइल। लीवर के द्वारा जो सेक्रेशन होता है उसे हम बाइल बोलते हैं, यानी जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है वो बाइल इसे कहते हैं। और बाइल का वर्क होता है फैट्स को डिकम्पोज करना, या कह सकते हैं फैट्स को कन्वर्ट करना, उसको बदल देना इनटू अ फैटी एसिड। एंड सेकेंड इज अ पैंक्रियाज सेक्रेट्स अ पैंक्रियाटिक जूस, यानी पैंक्रियाज जो होता है वो कौन सा पैंक्रियाटिक जूस से सेक्रेशन करता है, और वो भी फैट्स और प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट्स अ डाइजेस्टिव जूस, यानी जो इंटेस्टाइन का जो खुद का अपना वॉल होता है वो भी एक डाइजेस्टिव जूस जो है वो देता है, और उस डाइजेस्टिव जूस को क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल। ठीक है, इंटेस्टिनल जूस जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करता है, वो ब्रेक करने का काम करता है। और पहले ही पढ़ चुके कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो टूट जाते हैं, किसमें, ग्लूकोज में टूट जाते हैं, फैट जो है वो फैटी एसिड में टूट जाते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। तो ये जब टूट जाते हैं तो टूटने के बाद अब हम बात करेंगे कि ये जो है ये पहुंचते कहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ पहुंचते हैं और उस वहां पे जाकर इनका क्या होता है, हम वो अब देखेंगे। हमारा जो बी नंबर पॉइंट होगा उसमें हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी किस तरीके से जो फूड पहले जो डाइजेस्ट हुआ अब वो डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, यानी जब उसको तोड़ दिया गया तो तोड़ने के बाद वो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हुए तो अब कहाँ जाएंगे वो, तो अब कहाँ जाएंगे उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए डाइजेशन पढ़ लिए, ये हमारा एब्जॉर्प्शन में चला है।
ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन भी है, उसके बाद डाइजेशन भी, यानी सारा हम इसमें जो है वो न्यूट्रिशन का जितना भी सारा प्रोसेस है वो हम समाप्त करने वाले हैं। द डाइजेस्टेड फूड यानी जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो ब्लड वेसल में पास होगा, ब्लड वेसल में पहुंचेगा जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड वेसल में क्या होता है कि ब्लड वेसल से पहले यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस की संख्या में, यानी इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टिनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड अ विली, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटे छोटे जो होते हैं लाखों की संख्या में वो एक एब्जॉर्बर होते हैं, कह सकते हैं आप उसको एब्जॉर्बर कह सकते हैं। वो एब्जॉर्बर क्या करता है, वो जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होंगे उसको खींचता है और खींच के वो ब्लड वेसल्स में मिला देते हैं, यानी वो ब्लड में वो मिला दिया जाता है, ठीक है। वो ब्लड जब मिला दिए जाते हैं तो वो ब्लड कैरी करके जो फूड मटेरियल्स के द्वारा वो पहुंचा दिया जाता है कहाँ पे, अलग अलग पार्ट्स में, यानी सेल्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यहाँ पे हमारा एसिमिलेशन भी मिल गया, ठीक है। यानी जो ब्लड वेसल्स में जो भोजन पहुंचे तो उनका क्या करना है, तो वो क्या करेंगे, यानी वो रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके सेल में उसे पहुंचा दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन, ठीक है। आप इस चीज को याद करेंगे, जो फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं ना वहां पे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हमारा होता है विली। संख्या बहुत अधिक होती है, करीबन मिलियंस का इनका संख्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में कुछ अलग बात करेंगे इसमें, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ही। अभी देखिए क्या दिया है कि द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है करीबन 1.5 मीटर लंबा होता है। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। देखिए हमारे शरीर का एक खासियत है, या कहें तो इसकी बनावट ही ऐसी है कि जो शरीर से बिल्कुल ही व्यर्थ होंगे, यानी कह सकते हैं बिल्कुल वो यूजलेस होंगे हमारे शरीर से, वो बॉडी से वही जो है वो बॉडी से वो बाहर किए जाते हैं, वो आउट कर दिए जाते हैं। लेकिन जब तक उसमें कुछ अगर हैं जो शरीर के काम लायक अगर होंगे तो उसे ले लिया जाता है। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर होता है उसे भी वो सोख लेता है, ताकि उसका काम जो है वो बॉडी के अलग अलग कार्यों में से किया जा सके, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। आगे देखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोरेड इन द रेक्टम फॉर सम टाइम। जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसमें से वाटर बाहर निकाल दिया गया वो रेक्टम में इकट्ठा होगा, ठीक है। वो रेक्टम में इकट्ठा होंगे और कुछ समय बाद वो कहाँ चले जाएंगे, पास आउट फ्रॉम द बॉडी, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। किसके थ्रू, एनस के थ्रू। किस फॉर्म में निकलेंगे, उसका किस फॉर्म में निकलेंगे, उसको बोलते हैं हम फेसेस बोलते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं फेसेस, ठीक है, वो फेसेस होता है। अब देखिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। यानी शरीर से हमारे बाहर जब वो अनडाइजेस्टेड फूड निकल गए तो उसे हम क्या कहेंगे, इजेशन कहते हैं। तो हम सारा पढ़ लिए, इंजेशन भी पढ़ लिए, डाइजेशन भी ये सारा पढ़ लिए। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, ये एसिमिलेशन है और ये इजेशन है। तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सारा का सारा पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आप लोगों का वीडियो जो है वो बहुत कम देखा जा रहा है, लड़के बहुत अधिक हैं क्लास 7 के, लेकिन वीडियो जो है वो कम जो है वो व्यू किया जा रहा है। तो इस चीज को आप बढ़ाएं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स। चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।